आगे है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स को कहाँ हम यूज़ करते हैं। यू शुड बी एबल टू गैस बाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। तो मेटल जो होती हैं वो उनकी मशीनरी क्यों बनाते हैं, उनके ऑटोमोबाइल्स, उनकी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, ट्रक के बस, कार, सारा कुछ इनका बनता है। एरोप्लेन भी इसके बनते हैं, ट्रेन्स बनती हैं, सैटेलाइट्स बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ के सारे सामान बनते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉयलर जो पानी को गर्म करने के बड़े बड़े बॉयलर होते हैं वो भी इसके बनते हैं। यू आर आल्सो फैमिलियर विद यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल। तो ये इंटरेस्टिंग होता है इसको यूज़ करना। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच आर ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, वो नाइट्रोजन है जो प्लांट्स ग्रो करने में मदद करती है, हवा में भी होती है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, ये क्लोरीन है तो पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन यूज़ होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन खाद में डालते हैं, प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन बोन्स एज एन एंटीसेप्टिक, ये आयोडीन है। आयोडीन को स्पिरिट में मिला के टिंचर आयोडीन बनाते हैं जो जहाँ पर हमारी रगड़ वगैरह लग जाती है वहाँ पर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के रूप में काम आती है। तो ये आयोडीन का काम हो गया। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, ये पटाखे वगैरह जो होते हैं उसमें सल्फ़र यूज़ होती है। ये 5 इसके नॉन मेटल्स के यूजेस बता दिए आपको, ठीक है। यू में ऐड सम मोर यूजेस ऑफ, जैसे फास्फोरस है, इसमें फास्फोरस माचिस में उसको रगड़ होती है, उसके साथ वहाँ पर फास्फोरस यूज़ होती है, रेड फास्फोरस यूज़ होती है। तो कार्बन जो है आपका पेंसिल का सिक्का जो है, पेंसिल के अंदर जो लेड है वो उसमें कार्बन यूज़ होती है, ठीक है। और ये है आई हर्ड द मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स इन विच वट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड फाउंड इन दैम। मैग्नीशियम जो होती है उनमें, डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माय बॉडी, हमारे ब्लड में आयरन होता है तो ये इनका काम है। इन क्लास 7 यू हैव लर्नड दैट केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, तो दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन नाउ। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें नए पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ आपस में मिलाए गए हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो नए बनते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं वो मिलाए गए पदार्थों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो सब्सटेंसेस जो होती हैं वो उनको आगे, ऐसी सब्सटेंसेस जिनको आगे केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम बांट नहीं सकते, कूलिंग करके, हीटिंग करके, उनको हम बेसिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। जैसे सल्फ़र इज़ एन एलिमेंट, आयरन भी एलिमेंट है, कार्बन भी एलिमेंट है। स्मॉलर यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, वो सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको एटम कहते हैं। एटम जो होता है वो फिज़िकल चेंजेस से अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है, उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट ऑफ लिक्विड सल्फ़र वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज एटम ऑफ सॉलिड वेपर। या सॉलिड सल्फ़र सॉलिड हो या लिक्विड फॉर्म में हो या वेपर फॉर्म में, उसका एटम सेम रहेगा। ऑल्दो वी हैव एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन यूनिवर्स, फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं 92 हैं, वैसे 117 तक हैं, बाकी के एग्जिस्ट नहीं करते। देयर आर नो मोर दैन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रूप में होती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, द रिमेनिंग आर नॉन मेटल, और बीच में मेटलाइड भी होते हैं। मेटलाइड जो होते हैं उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मेटलाइड जो होते हैं उनमें मतलब मेटल्स के और नॉन मेटल के गुण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मीनियम है और सिलिकॉन है, उसके बहुत सारे आपके काम आएंगे आगे जाके। थैंक यू।